अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 10C क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे और D2 अपडेटेड एडिशन जो न्यू बुक आई है मैं उस बुक से करवा रही हूँ। करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। 3 of the exterior angle of an n-sided polygon are 50 degree each. 2 of its interior angle are 127 and 135 and the remaining interior angle are 173 degree each. Find the value of n. यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे एक एन साइडेड पॉलीगॉन है और उसके 3 एक्सटीरियर एंगल बता दिए गए हैं जो कि 50 डिग्री ईच के हैं। एक इंटीरियर एंगल जो है 50 डिग्री का होगा, फिर दूसरा भी 50 डिग्री का होगा और फिर तीसरा भी 50 डिग्री का होगा। और यहाँ कह रहे हैं 2 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल आर 127 एंड 135 और उसी एन साइडेड पॉलीगॉन के जो इंटीरियर एंगल है यानी कि वो एंगल जो इनसाइड बनते हैं, ठीक है, पॉलीगॉन के अंदर बनते हैं, वो हमें बता दिए गए हैं कि एक जो है वो 127 डिग्री का है और एक 135 डिग्री का है। द रिमेनिंग इंटीरियर एंगल आर 173 डिग्री ईच। 2 इंटीरियर एंगल हमें बता दिए गए हैं और जो बाकी इंटीरियर एंगल हैं उस पॉलीगॉन के वो 173 डिग्री ईच के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल बता दिया गया है और यहाँ पे देखिए इंटीरियर एंगल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इंटीरियर एंगल की मदद से हम एक्सटीरियर एंगल को फाइंड कर लेंगे। यानी कि 127 इंटीरियर है तो हम इसका एक्सटीरियर फाइंड करेंगे, 135 का भी एक्सटीरियर फाइंड करेंगे और 173 डिग्री ईच का जो हमारे पास इंटीरियर एंगल गिवन है वो भी हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक्सटीरियर एंगल के ऊपर फोकस करेंगे और आपको पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री। और आपको ये भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलीगॉन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पेंटागॉन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये जो इनसाइड बनता है वो इंटीरियर एंगल होता है और जो ये आउटसाइड बन रहा होता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है। और इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन आ रही है वो 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको करवाती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इंटीरियर एंगल गिवन है ना, हम इसका एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, ताकि सारे एक्सटीरियर एंगल हम एक साथ निकाल लें। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास जो इंटीरियर एंगल गिवन है वो है 127। तो यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 127 डिग्री। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम एक्सटीरियर एंगल को फाइंड कर लेते हैं। और अभी मैंने बताया कि एक्सटीरियर एंगल हम किस तरह फाइंड करेंगे। स्ट्रेट लाइन है, इस पे जो एडजेसेंट एंगल बन रहे होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड करना है। एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल हमारे पास ऑलरेडी गिवन है जो कि है 127 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑन एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस यहाँ पे प्लस का है तो इस तरफ माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 127 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू हम इसको कर लेते हैं 180 माइनस 127, तो ये हो जाएगा 3 और 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 53 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हमने फाइंड कर लिया एक्सटीरियर एंगल। जब हमारे पास इंटीरियर एंगल 127 का है तो उस टाइम हमारे पास एक्सटीरियर एंगल 53 डिग्री का होगा। ठीक है, अब हम कर लेते हैं 135 का फाइंड। तो व्हेन इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 135।
ठीक है, जब हमारे पास 135 डिग्री का इंटीरियर होगा तो हमारे पास एक्सटीरियर क्या होना चाहिए, तो हम वही फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे प्रॉपर्टी भी मेंशन कर लेते हैं, एडजेसेंट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हम एक्सटीरियर एंगल हम फाइंड करेंगे, तो इंटीरियर एंगल है 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5 और 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, जब हमारे पास इंटीरियर एंगल 135 का होगा तो इसका एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 45 डिग्री का आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने टू इंटीरियर एंगल जो हमारे पास गिवन है इसके तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लिए। यहाँ कह रहे हैं कि एंड द रिमेनिंग इंटीरियर एंगल आर 173 डिग्री ईच, और जो बाकी जो इंटीरियर एंगल है वो 173 डिग्री ईच के हैं। तो अभी हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो व्हेन इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 173 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल हमारे पास 173 डिग्री और इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं, एडजेसेंट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 173 डिग्री, तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, इसमें से 180 में से 173 माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, 7 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ तक तो अब हमने कर लिया। अब क्या करना है हमने, मैं दूसरी शीट ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सटीरियर एंगल 7 डिग्री का आया है, यानी कि जब हमारे पास इंटीरियर एंगल 173 डिग्री का होगा तो उसका एक्सटीरियर एंगल जो हमारे पास होगा वो 7 डिग्री ईच होगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, जो मेन और इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल, जाहिर सी बात है हमने सबके एक्सटीरियर एंगल निकाले हैं, तो अब यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करना है। तो आपको ये पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगॉन जो होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो पहले हम वही लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल of an n-sided polygon is equal to 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये कह रहे हैं 3 of exterior angle of n-sided polygon are 50 डिग्री each। 3 हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल है वो 50 डिग्री ईच के हैं, यानी कि 50 प्लस 50 प्लस 50, या तो आप 50 प्लस 50 प्लस 50 लिख लें या फिर आप 50 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख लें। तो यहाँ पे मैं 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे बता दिया 3 एक्सटीरियर एंगल जो हमारे पास थे 50 डिग्री ईच के थे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या फाइंड किया, एक इसका एक्सटीरियर फाइंड किया जो कि हमारे पास आया था 53 डिग्री। ठीक है, एक इसका एक्सटीरियर हमने फाइंड किया जो कि हमारे पास आया था 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखें लिखा है 2 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल आर 127, इसका एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आया था 53 और इसका जो हमारे पास एक्सटीरियर आया है वो 45 है, वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब ये कह रहे हैं द रिमेनिंग इंटीरियर एंगल आर 173 डिग्री ईच। ठीक है, अब जो बाकी के जो इंटीरियर एंगल थे वो 173 डिग्री ईच थे इंटीरियर एंगल, और उसके जाहिर सी बात है एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे, वो 7 डिग्री ईच के होंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे अब हमने जो मेन स्टेप है इसको क्या करना है, यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ठीक है, हमें नहीं पता कि कितने साइड वाला पॉलीगॉन है, तो यहाँ पे हमने n लिखा। ठीक है, n के बाद जो हमारे पास एंगल गिवन है, ठीक है, ये जो एंगल हमारे पास गिवन है, या आप कह लें ये एंगल जो हमें पता है, नोन एंगल जो है वो 1 2 3 4 5 एंगल्स ऐसे हैं जो हमें ऑलरेडी पता है। तो हम क्या करेंगे, इस n से माइनस कर देंगे 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाऊंगी। जो यहाँ पे ये कह रहे हैं रिमेनिंग जो वर्ड यूज़ हुआ है वो हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल आया है उसका वो आया है 7। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी इसको 7 से। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। देखें यहाँ पे हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल गिवन थे 3 एक्सटीरियर एंगल गिवन थे जो कि 50 ईच थे, तो मैंने 3 टाइम्स 50 लिखा। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि 2 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, इस इंटीरियर एंगल का हमने क्या किया था, एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लिया था। तो 127 का 53 आया था और 135 का 45 आया था। ठीक है, अब ये कह रहे हैं द रिमेनिंग इंटीरियर एंगल, जब ये रिमेनिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं और इंटीरियर एंगल कह रहे हैं तो हमने इसका भी एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लिया था जो कि आया था 7 डिग्री। तो यहाँ पे हमने यही करना है कि n यानी कि हमें नहीं पता कि कितने साइड वाला पॉलीगॉन है। ठीक है, n माइनस 5 क्यों किया, जो हमारे पास नॉन एक्सटीरियर एंगल थे जो हमें पता थे, जो हमने फाइंड कर लिए हैं, तो वो हमने माइनस कर दिए इसमें से और मल्टीप्लाई करवा देंगे 7 से। 7 से इसलिए मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि ईच का वर्ड यूज़ हो रहा है कि बाकी जितने भी इंटीरियर एंगल थे वो 173 के थे, तो इसका मतलब है कि बाकी जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे वो 7 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पे इसलिए मैंने 7 डिग्री किया और हमारे पास एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 50 + 50 + 50 ये हो जाएगा 150 डिग्री, कहते हैं 53 डिग्री प्लस 5 डिग्री। ठीक है, प्लस अब ये वाला 7 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 7n + 7n होगा। ठीक है, 7 डिग्री n और 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से तो ये हो जाएगा 35 डिग्री इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब इसको मैं कर लेती हूँ सॉल्व। तो ये हम जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 248 डिग्री माइनस 35 डिग्री प्लस 7n इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो इसको मैं कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा 213 डिग्री प्लस 7 डिग्री n इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। अब मैं 213 को इस तरफ मूव करूँगी तो 7 डिग्री n इज़ इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 213 डिग्री, तो 7 डिग्री n इज़ इक्वल टू 7 और इसमें से ये हो जाएगा 4 और 1। ठीक है, 147 डिग्री। हमें सिर्फ n की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड बाय 7 कर देंगे। डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7 और यही इसका आंसर है।